नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए एक खास वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको कि काली हल्दी से कैसे हमारे देश के जो किसान हैं वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इन दिनों जो हमारे देश में है या फिर विदेश की बात करें तो काली हल्दी की मांग काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो देश के किसान इसे अभी कम कर रहे हैं। इस कारण से इसकी मांग बढ़ रही है और अच्छा जो इसकी कीमत है वो जो किसान कर रहे हैं उनको मिल रही है। अगर हम बात करें कि काली हल्दी की खेती आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप पारंपरिक खेती कर रहे हैं तो समय समय पर अपनी मृदा की जाँच कराते रहें। जो आपकी मिट्टी है उसकी जो सेहत है उसके खास ध्यान रखें। तो सबसे पहले अगर आप काली हल्दी की खेती करने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सॉइल टेस्टिंग कराएं। सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद जो आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में क्या कमियां हैं, क्या उसकी गुणवत्ता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो उसके अनुसार आप अपनी मिट्टी पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुवाई की। तो 1 हेक्टेयर में कम से कम 2 कुंटल तक काली हल्दी का बीज लगता है और इसका उत्पादन, जब ये उत्पादन इसका होता है तो कम से कम 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 50 से 60 कुंटल होता है। और जब ये सूख जाती है हल्दी, सूख के जब आप इसको हल्दी को तैयार करते हैं तो ये 12 से 15 कुंटल तक निकल कर आती है। बुवाई के लिए कौन सा समय ठीक रहता है? जानकारों की माने तो जो मई जून का समय होता है उस दौरान अगर आप काली हल्दी की बुवाई अपने खेतों में करते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है। अब हम बताते हैं कि किसान भाइयों को ये फसल अच्छी उनके लिए कैसे साबित हो सकती है। एक तो ये कि काली हल्दी की जो डिमांड है वो बाज़ार में बढ़ रही है, तो आप अगर रेट तय करते हैं तो आपके ऊपर अभी मोनोपोली आप इस फील्ड में कह सकते हैं कि अगर आप मन माफिक अगर दाम मांगना चाहें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुसार तो आप ले सकते हैं बाज़ार में। खासकर इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? इसमें भुरभुरी दोमट मिट्टी चाहिए होती है इसकी खेती करने के लिए। अगर आपके खेत में भुरभुरी या दोमट मिट्टी है तो आप आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का इसमें ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना ही करें। देश के किसान केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर आप काली हल्दी की खेती करते हैं तो वो अच्छा साबित आपके लिए हो सकता है। खेत को जब आप इसके लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप देसी गाय के गोबर की खाद लगाएं, जिससे कि जब आप काली हल्दी अपने खेतों में करेंगे तो आने वाले समय में जब आप प्रोडक्शन लेंगे तो उसको उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि हम जिस खेत में अभी खड़े हैं नोएडा में द ऑर्गेनिक फार्म में, तो ये लोग भी यहाँ पर देसी गाय की खाद का यहाँ प्रयोग करते हैं और इनको अच्छा उत्पादन मिलता है। उससे आपकी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप जो आपका प्रोडक्ट होता है काली हल्दी अगर आप बाज़ार में लेके जाते हैं तो उसमें कुकुमन की मात्रा देखी जाती है कि उसमें कितनी मात्रा है। उसके अनुसार जब इसकी लैब टेस्टिंग होती है आपके प्रोडक्ट की तब इसकी कॉस्ट आप निर्धारित कर सकते हैं। और बीते दिनों में तो काफ़ी एक्सपर्ट्स ही बताते हैं या किसान भाइयों से हमने सुनने को मिला है कि उन्होंने 4 से 5 हज़ार रुपये किलो तक काली हल्दी अपनी बाज़ार में बेची है। वो उसी के ऊपर बेची है कि उनकी जो हल्दी की क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी, उसके जो गुण थे, औषधि गुण थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे। इस कारण से उसकी कीमत उनको ज़्यादा मिली। और आमतौर पर अगर आप बात करें रिटेल की तो 400 से 500 रुपये किलो तक लोगों ने काली हल्दी बेची है। तो किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए काफ़ी मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। कम लागत में अच्छा अगर मुनाफा आप कमाना चाहते हैं पारंपरिक खेती के साथ साथ, तो छोटे पैमाने पे भी या बड़े स्केल पे भी आप काली हल्दी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी काली हल्दी के बारे में और ये हम इस समय खड़े हैं काली हल्दी के खेत में ही। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप किसान तक के वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमें सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा जानकारी और ताज़ा वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे अंकित शर्मा को किसान तक पर।